ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाबा है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। तो पहला पहला निश्चय क्या करना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर भगवान है। कोई भी मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता और भगवान आए सुख शांति का वर्षा देने। तो वसीयत एक पिता से ही मिलता है, भाई भाई से नहीं। हम्म। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस ऊंची मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसे पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, एक बाबा की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। यह मंजिल है, इसके लिए आत्म अभिमानी बनो। सबसे ऊंची मंजिल है एक बाबा की याद पक्की हो, बुद्धि और तरफ न जाए। यही ऊंची मंजिल है, क्योंकि यही तो तपस्या है कि सब कुछ करते हुए भी मन बुद्धि कहाँ रहे? भगवान की तरफ। हम्म। तो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना, आत्मा के गुणों में टिकना है। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो विकारी ख्यालत अपने आप बंद हो जाएगी। कल भी बाबा ने बोला था, कर्मातीत अवस्था पाने के लिए भाई भाई की दृष्टि पक्की हो। आत्मा भाई भाई, मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। तो शरीर देखोगे ना तो उसके भिन्न भिन्न एक्टिविटीज, उसके रूप रंग हाव भाव मतलब कि टच होंगे, दिखेंगे। लेकिन आत्मा समझोगे तो आत्मा और आत्मा का तो शेप एंड साइज एक ही है, गुण भी एक ही है, सबके अंदर एक ही मटेरियल बाबा ने डाला है। तो आत्मा आत्मा जब समझेंगे ना तो फिर कोई विकारी ख्यालात आएंगे ही नहीं और हम अपनी मंजिल, ऊंची मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। और कहते हैं ना, भाग्य को नहीं कोसना है, क्योंकि भाग्य से बड़ा तो कर्म है जो स्वयं हमारे हाथ में है। सुना? और ये कर्म सिखाने के लिए भगवान को उतर के आना पड़ा है। उस ऑल माइटी अथॉरिटी नीचे आ गए धरा पे, हमें वो ऊंची मंजिल तक पहुंचाने के लिए तो चलना है ना सभी को। ओम शांति। रूहानी पिता बच्चों प्रति, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा को रूहानी पिता नहीं कहेंगे, वो तो जिस्म के पिता है, प्रजापिता है, लौकिक पिता, अलौकिक। लेकिन शिव बाबा है रूहानी आत्मा के पिता, परमात्मा। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। सतगुरुवार है, गुरुवार कहना भूल है, सत्य गुरुवार, क्योंकि सतगुरु के दिन है। गुरु लोग तो यह ढेर के ढेर, लेकिन सतगुरु तो एक ही है ना। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हो, सतगुरु भी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। गुरुओं का गुरु परम सतगुरु शिव बाबा, सत्य अर्थात ट्रुथ। तो सत्य गुरु कौन हुआ? परमात्मा ही ना। हाँ, सत्य एक ही निराकार बाबा को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाबा आकर देते हैं, मनुष्य मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाबा, इनका नाम तो ब्रह्मा है। ये किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान थोड़ी ना था, ब्रह्मा के तर्क का तो बाबा ने उपयोग किया, यूज किया ना। हम्म। अभी भी कहेंगे कि इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं, संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में है। अभी ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने को सदगुरु कहला सके। सदगुरु माना संपूर्ण सत्य, तो संपूर्ण सत्य तो सिर्फ परमात्मा है। और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले ही परमपिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ रहे हैं। क्या बात है! तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि किसी को घूंसा मारो वह गिर पड़े, ऐसी ताकत नहीं। शारीरिक फिजिकल पावर नहीं। कौन सी पावर आती है? सोल पावर, है ना। रूहानी ताकत मिलती है रूहानी पिता से। याद के बल से तुम शांति को पाते हो, पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। मिल गया ना सुख शांति। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे पिता भी पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ते हैं, दादा भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट है ना। सबसे नंबर 1 स्टूडेंट कौन है? ब्रह्मा पिता, शिव बाबा के। हाँ, पिता को तो देह है ही नहीं, बाबा को तो देह नहीं है, परमात्मा को, वह तो निराकार है। लेकिन आकर पढ़ाते हैं तो इस तन के द्वारा। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे ये भी पढ़ते हैं। हम्म। लेकिन पढ़ाई हमेशा होता है पवित्रता धारण करने से। बच्चे लोग पढ़ते हैं ना। जब पवित्रता में पढ़ते हो तभी तो पढ़ाई अंदर जाएगी। मनुष्य को देखोगे और तरफ बुद्धि जाएगी तो फिर पढ़ाई आदि तो होगा नहीं। और पढ़ाई पर ही फिर टाइटल मिलता है। साधु संत आदि जो शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि उनसे किसी को शांति मिली ही नहीं। जब खुद भी शांति नहीं, धक्के खाते रहते हैं, जंगल में जाते हैं, भटकते हैं, तो फिर वापस क्यों लौटते हैं? क्यों लौट गए वापस? जंगल में ही रहते। हम्म।
वहां से भर कर आए, तपस्या किए और फिर यहाँ के महलवाड़ी में रहने लगे, चमक दमक में रह गए। जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति का तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, कुछ भी करो लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है, शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो नहीं सकता। ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। मनुष्य किसको सच्ची शांति नहीं दे सकते, बाबा ही है ज्ञान का सागर। हम्म। फिर बाबा कह रहे, ये तो मेरा रथ है ब्रह्मा पिता, ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है, ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाबा को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाले एक पिता है, वह बाबा कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है, जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, ग्लानि भी करेंगे। हम्म। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाबा का वर्षा मिला हुआ वह छुड़ाते हैं गुरु आदि। हाँ, अब छुड़ाते तो वो बेहद के बाबा है ना। हाँ, इनको भी इसने छुड़ाया, मतलब जो भी कमी कमजोरी है विकार से किस कौन छुड़ा सकता है। मनुष्यों को विकार में, जो हम द्वापर से उसके रंग रंग में बसा हुआ था, उस कमी कमजोरियों को कौन छुड़ा सकता है। आत्मा में जो दाग लगी इसको छुड़ाने वाला कौन है, एकमात्र शिव बाबा। सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाबा को कहा जाता है, और किसको थोड़ी कहते हैं। हाँ, वही तो हमको नॉलेज दे रहे हैं, बाबा ही तुमको समझाते हैं। ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते तो झगड़ा होता है, लेकिन कई माताएं ऐसे भी निकल पड़ी है ना। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत है जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10%। अब भगवान कहते हैं कि निश्चय में तो परसेंटेज होती नहीं, निश्चय या तो होता है या नहीं होता है। तो बाबा इसी पर श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यह है बाबा का सबसे बड़ा फरमान। निश्चय हो तो तभी तो फरमान पर चल सकेंगे ना। बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इनको नहीं याद करना, दादा को नहीं याद करना। हाँ, वो भी तो स्टूडेंट, आज बाबा ने इस पर बहुत अच्छी तरह क्लियर किया, वो भी तो स्टूडेंट है, मुझसे पढ़ा और आगे बढ़ा। हम्म। बैरिस्टर इंजीनियर आदि कौन बना, आत्मा ही बनती है, तो मैं पढ़ाता हूँ आत्मा को। देह अभिमान आने से ना विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकारी दृष्टि भी चली जाती है। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी नहीं हो सकती, ज्ञान से भी दृष्टि बदल जाती। हाँ, देवी देवता फिर वाम मार्ग में गए तो दृष्टि बदल गई, लेकिन फिर ज्ञान से दृष्टि वापस देवत्व को पाती है। सत्युग में ऐसे थोड़ी प्यार करेंगे डांस करेंगे, वहां प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी। यहाँ तो देखो किस तरह से डांस आदि में कितना हो हल्ला हंगामा होता है, सत्युग में ऐसा होता नहीं। प्रेम होगा, स्नेह होगा, लेकिन वो आत्मिक प्रेम स्नेह होगा, उसमें विकार की बात नहीं होगी, गलत दृष्टि वृत्ति नहीं होगी। यह बात है जो बाबा क्लियर कर रहे हैं। सत्युग की तुलना, सत्युग की तुलना तो किसी, मतलब पवित्रता की बात तो कहीं हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते ऊंची मंजिल पाना है ना, तो दे तरफ बिल्कुल ही दृष्टि न जाए। अभी तक ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हो, बताइए यही ऊंची मंजिल पाने के तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम्म। हाँ, कई कहते हैं कि हाँ इनमें शक्ति तो है, ज्ञान सुनते हैं कहते शक्ति तो है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं है, यहाँ शक्ति थोड़ी, ये तो पढ़ाई है, जैसे और भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक दो को आत्मा ही देखो। सत्युग में भी तुम आत्मा अभिमानी रहते हो, वहां तो रावण राज ही नहीं है, विकार की बात नहीं है, रावण राज तो यहाँ है। हाँ, आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर जा नहीं सकती, हिसाब किताब चुप तो करना पड़ता है ना, फिर भी पद कम हो पड़ता है या राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डिनेस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसी अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वो पूरा पढ़ भी न सके, पवित्र बन न सके। आधा कल्प के पतित एक जन्म 21 जन्मों के लिए पावन बने, मासी का घर है क्या, बाबा बोल रहे हैं। आधा कल्प जो पतित बने, हाँ, एक जन्म में पवित्र बनना कोई मासी का घर है, इतनी आसान बात तो नहीं है। मंजिल तो ऊंची है, इसके लिए तपस्या भी ऊंचा होगा ना। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं, मतलब उसी में जलन हो जाती है, पवित्रता की बात पे ही हंगामा होता है। ये बाबा कहते हैं कि जो पवित्र बनने की ठानेंगे, जो देवी कुल के हैं वही यहाँ आएंगे। हाँ, कई है कि थोड़ा भी ज्ञान सुनते तो वो प्रजा में चले जाते हैं, क्योंकि प्रजा तो ढेर की ढेर होगी। सत्युग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाबा संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं ना। लक्ष्मी ने कल भी वो था ना कि कृष्ण जी जो सत्युग के फर्स्ट प्रिंस है, फिर वो राजा ही लेंगे, राजगद्दी लेंगे, तो वो सबसे बुद्धिमान थे, उनको वजीर आदि की दरकार नहीं, किसी से राय मशवरा नहीं करना है, बाबा इतना संपूर्ण ज्ञानी बना देते सबको।
वज़ीर चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो मैंने कैसी भीड़ लगी है। तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझे याद करेंगे तो और सब बातों से उपराम हो जाएँगे। परंतु ये अवस्था तब हो तब तो पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी नहीं ठहर सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे का? बाबा ने साफ बोल दिया, निश्चय नहीं तो फिर याद क्या कर रहे हो? हाँ, निश्चय ही तो पहली सब्जेक्ट है। हुँ? अगर बिना निश्चय के कर चलते हो तो फिर जैसे के वैसे बन जाते हो। तो पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाबा में। संशय रहेगा क्या कि यह बाबा नहीं है, भगवान नहीं है? हाँ? इस संशय से तो विनाशंति ही होगा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, सदगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया। समझा पता नहीं क्या होता है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, कोई एक अर्जुन की बात नहीं है। यहाँ वो सभी अर्जुन हैं जो ज्ञान का अर्जन कर जीवन में धारण कर रहे, वो सभी अर्जुन है। हाँ? और अर्जुन वाले संस्कार, संस्कार जो होते हैं वो धारण करने की चीज है। आइए एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हिस्पुट एवं सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को बड़ा गुस्सा आया। माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला लूंगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है बेटा, तू तो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से ही तो है उन्हीं के। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उन्हें क्षति पहुंचाए। मगर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसके मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली थी उसके मन ने। वह लगातार राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़े के पास राजा को युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग निकलने का पूरा मौका था। यदि वह ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथों मारा जाता। मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। वह राजा को तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का मुझे ख्याल ही नहीं आया और मैं राजा को बचा कर ले आया। मन ने गवाही नहीं दी राजा से बदला लेने की। ऐसा क्यों हुआ माँ? इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। मेरे संस्कार और सीख को तू कैसे झुटला सकता है? वाकई यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उन्हीं संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप होता है। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वह अच्छा ही होगा और उससे सब भरपूर होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, माता पिता किसी को सिखाते नहीं बच्चे ये करो वो करो। माता पिता जो व्यवहार करते हैं ना, जो कर्मों में आते हैं ना, बच्चा उसी से सीखता है। यही यही संस्कार, इसी से संस्कार बन जाता है। तो भगवान यहाँ पे हमें क्या सिखा रहे हैं? तो हमें प्रतिदिन ऐसी कोशिश करनी होगी कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम न हो। कल भी था ना मंथन में कि हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन हम किसी का गलत नहीं कर सकते। किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा नहीं कर सकते। बस इसी से तो स्थिति अपने आप ठीक होती जाएगी और हर परिस्थिति में भगवान की शरण न छोड़े, ज्ञान न छोड़े, तो सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। बाबा ने आगे बोला था कि पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, बस 8 रत्न निकलते हैं। अभी मैं एक बात बता दूं, अभी हम सब जानते थे सिर्फ लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा पिता और मम्मा, 2 रत्न अभी फिक्स हुए हैं, लेकिन एक और रत्न की बात आ रही है, निर्मल शांता दादी। तीसरे नंबर पे निर्मल शांता दादी है। कोई दादियाँ नहीं, गुलजार दादी, रतन मुनिंदा, जानकी दादी नहीं, निर्मल शांता दादी। उनका परिचय दे दूं। निर्मल शांता दादी ब्रह्मा पिता की लौकिक बिटिया थी और वो ज्ञान में बाबा के प्रति इतनी समर्पित थी कि बाबा मतलब कभी दिखार नहीं करते थे कि अपनी बेटी को ज्यादा मान दे या उसको मतलब खूब पुचकार करे, मेरी बेटी है, नहीं, कभी नहीं। कोई भी चीज में कोई सजा, कोई गलत कोई दूसरा भी करता था ना, तो बाबा उन्हीं को खड़ा करते थे ताकि उनको देख करके दूसरा अपने आप समझ जाए।
कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी। और दादी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, जो बाबा ने बोला हाँ जी का पाठ एकदम। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो बोला मम्मा ने माना, और दादी का भी नाम है इसलिए वो तीसरे नंबर पे आई। और वो सेवा में हमेशा बाहर है, ब्रह्मा पिता के पास रहती भी नहीं थी। और जायदाद के सारा वारिस बाबा ने उनको भी नहीं बनाया, अपनी बच्ची को नहीं बनाया, दादा ने प्रकाश मणि दादी को बनाया। तो ये होता है कि मतलब प्रेम जो होता है वो अंदर का होता है, वो दिखावटी नहीं होता कि मेरा बच्चा है तो मैं इसको ज्यादा ऊपर ठहराऊं, ऐसा नहीं है ना। तभी तो ब्रह्मा पिता रोल मॉडल बन गए, सबसे आगे गए, नारायण बन गए, है ना। तो पता चला ना, अष्ट रत्न में तीसरा रत्न है निर्मल शांत। अभी सारे सारे रत्न अनाउंस होने वाले हैं, हम सब भी अपने लाइन पे आ जाए। अगर पुरुषार्थ अभी से भी हम एकदम ऊंची मंजिल वाला करे तो हमारी भी गिनती कम से कम 16,108 में तो होनी चाहिए, जरूर से जरूर। अब इसके लिए हमको कितना पुरुषार्थ करना है ये बाबा बैठ देख रहे हैं, है ना। तो धारणा के मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान से अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है, आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं, किसी भी प्रकार के विकार की बांस न रहे, बदबू न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। तो ज्ञान से अपनी दृष्टि को परिवर्तन करो, कोई भी विकारी ख्यालात नहीं आए, बातें आती हैं लेकिन उसको वहीं के वहीं उड़ा दो। दूसरी पॉइंट, बेहद का बाबा ही हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी, ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। बेहद का बाबा हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तो याद मजबूत होगी, ध्यान रहे माया निश्चय में जरा भी हिलाए नहीं। आज बाबा ने निश्चय पे पूरी वाणी चलाई है, निश्चय बुद्धि विजयंती वरदान। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से आगे बढ़ते हुए बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी बनते हैं। कैसे? तो सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया कि मैं इतना काबिल हूं, मैं इतना योग्य हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, यह अहम भाव, तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। तब वो आप चाकरी कर रहे हो, चाकरी, नाम मान शान चाहने की चाकरी कर रहे हो, चाकरी नहीं करनी किसी की नहीं। आप निस्वार्थ भाव से करते जाओ, करते जाओ, देने वाला दाता देख रहा है, उनके सीसीटीवी में आपकी फुटेज बराबर चल रही। जो भी सेवा के लिए सोचते हैं ना, बाबा के सिग्नल मिलने लगता है। बाबा सदैव उनके साथ है जो सेवा को आगे रखते हैं। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा और संतुष्टि भी नहीं मिलती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरों का कल्याण करता है। सुना, जटायु ने अपनी जान दे दी सेवा भाव में ना, जबकि उसको पता था कि रावण बहुत बलशाली और बहुत मतलब शक्तिशाली है, धनवान है, मतलब उससे कोई नहीं लड़ सकता, प्रकृति उसकी दासी है, सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र सब उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उनसे उसने अकेले पंगा लिया, पता है, और अपनी जान गंवा दी सीता जी की रक्षा के लिए। तो अंतिम समय में क्या मिला, रावण को भी राम जी ने मारा लेकिन उसको धरती मिली, नीचे धरती पर ऐसे पटा हुआ था। लेकिन जटायु को क्या मिला, ईश्वर की गोद मिली। तो इस तरह से सेवा भाव जो करते हैं ना, भले करते करते सेवा करते हुए हड्डी हड्डी सर्विस में जान भी चली जाए, लेकिन वह जान भी भगवान पे बलिदान हो तो आप अमर हो जाओगे। तो ये बात है, मतलब किसी बात में घबराना नहीं है कि फलाना ऐसा वैसा, जो है आप निस्वार्थ करते जाओ। बाबा गिन रहे हैं, लपेट रहे हैं, टिंग 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 टिंग, ठीक है। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरों का कल्याण में सदैव लगा रहता है। तो ऐसे उड़ती कला का सदैव अनुभव करो, चाहे कोई भी विघ्न आए उसको मजे से खेल समझकर, मनोरंजन समझकर चलो। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। महीन महीन धागे बहुत लाएंगी माया, ज्ञान के भी महीन धागे, महीन से भी महीन धागे, जो कि किसी को समझ में नहीं आएगा, बुद्धि में नहीं अटेगा, मोटी बुद्धि में। लेकिन उस महीन बुद्धि को, महीनता को पहचान लेना ही ज्ञानी तो आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं ना, उनको हीरे मिल गए जिनको हीरे की चाहत थी, उनको हीरे मिल गए जिनको हीरे की चाहत थी, और जो खुद हीरे बन गए जिन्हें भगवान की चाहत थी, शिव बाबा की चाहत थी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, स्वस्थ, सफल, संपन्न, संतुष्ट और
भरपूर रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।